Hello everyone, welcome to TZ classes. Today we will study about dihybrid cross. As the name suggests, dihybrid. डाई मतलब होता है टू. यहाँ पे मेंडल ने ये सारे मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ये मेंडल ने स्टार्ट किया. तो मेंडल ने डाईहाइब्रिड क्रॉस लिया. इसका नाम ये क्यों दिया डाईहाइब्रिड? क्योंकि यहाँ पे ही कंसिडर्ड टू कैरेक्टर्स और टू ट्रेट्स एट द सेम टाइम. तो दो कैरेक्टर थे, दो ट्रेट एक साथ लिए थे. तो यहाँ पे डाईहाइब्रिड क्रॉस में एज यू कैन क्लियरली सी वी हैव आर एंड वाई. यहाँ पे एक और चीज, जीन और एलील, इनका डिफरेंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. किसी भी एक कैरेक्टर को, फॉर एग्जांपल आपका हेयर कलर है और योर स्किन कलर और योर हाइट, किसी भी कैरेक्टर को उस ऑर्गेनिज्म में, उस इंडिविजुअल में रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे होती हैं जीन्स हमारी बॉडी में. ठीक है, इन आवर सेल्स. तो ये जो जीन्स होती हैं, दे आर नथिंग बट दे आर पेयर ऑफ एलील्स. तो एक जीन के दो एलील होंगे. तो यहाँ पे जो जीन है, दिस कैपिटल आर, दे रिप्रेजेंट द जीन फॉर द शेप ऑफ द पी प्लांट. सो इट रिप्रेजेंट्स द शेप राउंड. और यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है येलो, मतलब कि कलर. तो यहाँ पे ये कलर रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे ये शेप. तो ये जीन है शेप का. तो इसका एक एलील ये है, दूसरा एलील ये है. ये जीन है कलर के लिए, वन एलील इज दिस एंड द अदर वन इज दिस. लाइकवाइज वी हैव दीज. ये दूसरा पेरेंट है. इसको आप अगर मेल पेरेंट मान लो, इसको फीमेल मान लो. ठीक है. और दूसरी चीज कि ये जो पेरेंट्स हमने लिए हैं, ये प्योर फॉर द कैरेक्टर हैं. मतलब कि दोनों में ही कैपिटल आ रहा है. ये जब भी हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं किसी भी जीन को, मतलब कि वो डोमिनेंट है. यहाँ पर भी ये शेप का है लेकिन ये रेसेसिव है, इसलिए हमने इसको स्मॉल आर से लिखा है. तो ये होमोजाइगस रेसेसिव है और ये होमोजाइगस डोमिनेंट है. और ये क्या होगा? ये होगा हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि ये जो आर है ये ही मतलब वो जो प्लांट होगा वो राउंड होगा, क्योंकि आर डोमिनेंट है ओवर स्मॉल आर. तो यहाँ पे जब हमने ले लिया, इसके बाद हमने इनकी क्रॉसिंग करवाई. क्रॉसिंग से पहले गैमीट्स बनेंगे. तो ये रहे गैमीट्स. गैमीट्स बनाने के लिए एक चीज का बस ध्यान रखना है, जितने भी पेयर ऑफ एलील्स हैं या जितने भी जीन्स हैं, लाइक वी हैव टू जीन्स हियर, वन फॉर द कलर एंड द अदर फॉर द शेप. तो हर जीन से एक एक एलील आएगा. तो यहाँ पे इस जीन से एक एलील आया और इस जीन से दूसरा एलील आ गया. एक और आएगा यहाँ पे, यहाँ पर भी. ये गैमीट्स को ऐसे सर्कल में यूजुअली कर देते हैं. अब हमने क्या किया कि जब यहाँ पे देखा कैपिटल आर, स्मॉल आर, गैमीट्स बनने के बाद जब फ्यूजन हुआ इनका, तो हमारे पास ये आया कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. ये पूरा एक जीन हो गया किसका? शेप का. और ये जीन हो गया हमारा कलर का. ठीक है. तो अब ये प्लांट F1 जनरेशन में मेंडल ने देखा कि ऑल द प्लांट्स वर राउंड एंड येलो. तो इससे पता चला कि जो शेप राउंड है वो डोमिनेंट है और जो कलर वाई, कैपिटल वाई जो शो कर रहा है वो येलो है और वो डोमिनेंट है. नेक्स्ट जनरेशन में मेंडल ने क्या किया? उनकी सेल्फिंग कर दी. किसी भी एक पेरेंट को, इसमें मेल फीमेल कोई नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन कर दिया बेसिकली. तो सेल्फिंग हो गई. जब सेल्फिंग हुई इस F1 जनरेशन की, मतलब जो आया उसको उसी से ही सेल्फिंग करा दी. तो हमारे पास कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, एक ये रहा एंड द अदर वन इज दिस. सेल्फिंग कराने से पहले, जब भी सेल्फिंग होगी, क्रॉसिंग होगी, उससे पहले गैमीट्स बनेंगे. गैमीट्स की क्रॉसिंग होगी. अब हम, जैसे हमने यहाँ पे बनाई थी गैमीट्स, अब हम यहाँ पर भी गैमीट्स बनाएंगे. अब यहाँ पे गैमीट्स कैसे बनेंगे? मैंने बताया था कि हर जीन का एक एलील आएगा. यहाँ पे जीन ये है कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसका एक एलील आ गया. अब दूसरे जीन का एलील आएगा, कैपिटल वाई ले लो, कोई सा भी ले सकते हैं. एक गैमीट ये रहा. दूसरा यहाँ से चांस एक और है कि कैपिटल आर के साथ ये वाला वाई आ सकता है. दूसरा अब हम लेंगे, ये आर का हो गया इसके साथ, इस आर का इसके साथ हो गया. अब स्मॉल आर बचा है.
स्मॉल आर विथ कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर विथ स्मॉल वाई। ये 4 गैमीट्स बन गए। सेम इसमें भी यही गैमीट्स बनेंगे। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस इसे क्यों बोला था, क्योंकि ही कंसिडर्ड 2 ट्रेट्स और कैरेक्टर साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। एलील का बताया कि वो जीन्स के ही एलील्स का पेयर ही जीन होता है, और कुछ एलील्स डोमिनेंट होते हैं एंड कुछ रेसेसिव होते हैं। अब ये बेसिकली हमारा जो है, जो हमें गैमीट्स मिले थे सेल्फिंग के बाद, ये वही गैमीट्स हैं। ठीक है, तो उनको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। कहीं भी किसी को भी लिख सकते हैं। यहाँ पे यूजुअली मेल गैमीट्स को और यहाँ पे फीमेल के गैमीट्स को लिखा जाता है। अब हम इन गैमीट्स की क्रॉसिंग करवा रहे हैं। तो जब भी क्रॉसिंग करें आप, इनकी इससे होगी। यहाँ पे जब हम लिखेंगे, क्रॉसिंग करेंगे, तो कैपिटल आर मतलब कि हम इसको इसकी क्रॉसिंग करेंगे, फिर इसकी इससे और ऐसे ही जाते रहेंगे। हर एक मेंबर यहाँ का जो है, इसको इससे और ऐसे, और फिर ये पूरा हमें फिल करना है। तो पहले हम आर लिखते हैं, फिर वाई, इसी तरह। और एक और चीज लिखते हुए ध्यान रखिए कि जो डोमिनेंट है एलील, उसको पहले लिखना है। जैसे यहाँ पे कैपिटल आर है, यहाँ पे स्मॉल आर है, तो मैं कैपिटल आर पहले लिखूंगी, देन स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। आप भी अपने ऐसा बनाइए स्क्वायर और उसमें फिल करिए। लाइकवाइज मैं इसे पूरा फिल कर लूंगी। सिंपल क्रॉसिंग थी ये, सब क्रॉस करके हमने लिख लिया है। अब आप मुझे बताते रहेंगे साथ साथ कि राउंड क्या होगा और रिंकल्ड और ग्रीन येलो कैसा होगा, आप मुझे बताते रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों ही कैपिटल हैं, मतलब दोनों ही डोमिनेंट है, हमारा प्लांट राउंड होगा। येलो भी होगा क्योंकि दोनों कैपिटल हैं। अगर एक कैपिटल के साथ एक स्मॉल है, होगा वही जो कैपिटल रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वो डोमिनेंट है। रेसेसिव को खुद को एक्सप्रेस करने के लिए दोनों ही होमोजाइगस रेसेसिव ही होना पड़ेगा। हिट्रोजाइगस कंडीशन में हमेशा डोमिनेंट वाला कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होगा। यहाँ पर हिट्रोजाइगस कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर है, तब भी ये राउंड होगा क्योंकि डोमिनेंट ज्यादा पावरफुल है। राउंड एंड येलो, यहाँ पर भी आप बताते रहिए। ये भी कैपिटल आर स्मॉल आर, लेकिन ये डोमिनेंट है तो राउंड, और यहाँ पे वाई डोमिनेंट है तो येलो। ये भी राउंड येलो। यहाँ पे आ गया होमोजाइगस रेसेसिव, दोनों ही स्मॉल आर है, तो यहाँ पे कैसा होगा, रिंकल्ड। अब राउंड नहीं रहेगा, रिंकल्ड एंड येलो। अब आगे बताइए, यहाँ पे फिर राउंड आ गया एंड येलो, फिर स्मॉल आर है, तो यहाँ पे कैसा होगा, अगेन ये रिंकल्ड होगा एंड येलो। स्मॉल कैपिटल, इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है, दोनों ही कैपिटल हैं। राउंड एंड येलो, राउंड येलो, राउंड स्मॉल वाई है, राउंड एंड ग्रीन। यहाँ पे होगा राउंड एंड ग्रीन, यहाँ पे भी राउंड एंड ग्रीन ही होगा। ये है राउंड एंड येलो। यहाँ पे फिर आएगा रिंकल्ड येलो, यहाँ पे है राउंड एंड ग्रीन। ये इकलौता है रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब हम इसमें रेशियो की बात करते हैं कि कौन सा प्लांट कितना है, कौन से कलर का है, कितने प्लांट्स कितने कलर और कितनी शेप के हैं। तो इसमें रेशियोज 2 टाइप की होती हैं। एक जीनोटिपिक रेशियो होती है, नाम से लग रहा है जीनोटिपिक, जीन लेवल पे पता चलेगा कि कौन कैसा है, क्योंकि और एक दूसरी होती है फिनोटिपिक रेशियो, जिसमें आपको फिजिकली ऐसे बाहर से देखने से पता चलेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ की बात करूं तो राउंड ये वाला भी है, कैपिटल आर स्मॉल आर, और राउंड ये भी है। लेकिन जीनोटिपिकली देखे जाए तो ये होमोजाइगस और ये हिट्रोजाइगस है। तो अब हम बात करते हैं फिनोटिपिक रेशियो की। फिनोटिपिक रेशियो में हम काउंट करना शुरू करते हैं इस बोर्ड से। अब हम बोर्ड पे देखेंगे, इस पे स्क्वायर चेकर बोर्ड पे
और यहाँ पे हम काउंट करेंगे कि इसमें राउंड एंड येलो कितने हैं। तो राउंड एंड येलो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास 9 कितने हैं, राउंड एंड येलो। और दूसरी वैरायटी क्या हमारे पास है, राउंड एंड ग्रीन। देखते हैं राउंड एंड ग्रीन, ये रहा एक, राउंड एंड ग्रीन सेकेंड, और राउंड एंड ग्रीन ये थर्ड। तो राउंड एंड ग्रीन कितने हैं, 3। मैंने लिखा इसमें राउंड एंड ग्रीन, रेशियो लिख रहे हैं हम। और यहाँ पे अब लिखेंगे हम रिंकल्ड एंड येलो। रिंकल्ड एंड येलो 1, रिंकल्ड एंड येलो 2 एंड रिंकल्ड एंड येलो 3। रिंकल्ड एंड येलो। और लास्ट बचता है हमारा रिंकल्ड एंड ग्रीन, सिर्फ एक लास्ट वाला, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो हमारी फिनोटिपिक रेशियो ऑफ अ डाइहाइब्रिड क्रॉस इज 9:3:3:1। ये अक्सर डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं नीट वगैरह में कि एक डाइहाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक रेशियो क्या होगी। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, तो आपको पता होना चाहिए 9:3:3:1। और उसमें 9 राउंड एंड येलो होता है, 3 राउंड एंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड एंड येलो और 1 रिंकल्ड एंड ग्रीन। Thank you. I hope you liked the video. Please subscribe to my YouTube channel and share it with your friends, and don't forget to hit the like button. Don't forget to hit the bell icon. Thank you.